मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष, एक अति महत्वपूर्ण, एक ऐसा संदेश लेकर अवतरित हुई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश, मेरी यह वाणी इसी क्षण, इसी पल तुम्हारे कानों में गूंज रही है, तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो जान लेना मेरे बच्चे, यह संदेश केवल और केवल तुम्हारे लिए ही प्रेषित किया गया है। तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का ही यह प्रत्युत्तर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जो क्रंदन किया था, तुम्हारी आंखों से जो अश्रु धारा बही थी, तुम्हारे हृदय ने जो आर्तनाद किया था, उसे मैंने सुना है। प्रत्येक स्पंदन को मैंने अनुभव किया है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हारी उन सच्ची हृदय से निकली हुई पुकारों का, तुम्हारी उन बद्दुआओं का जो तुमने अन्याय और पीड़ा के चरम पर पहुंच कर दी थी, उनका असर अब उन पर हो गया है जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया। हाँ मेरे बच्चे, उनका परिवार और वह व्यक्ति स्वयं अब पूरी और निर्णायक तरीके से लुटते ही जा रहे हैं। उनका सर्वस्व अब उनसे छिनता जा रहा है। उनके ऐश्वर्य, उनके सुख, उनकी शांति, सब कुछ अब रेत की तरह उनकी मुट्ठियों से फिसलता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की जिंदगी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार भरने का दुस्साहस किया था, उनकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरीके से घोर अंधकार में, निराशा की अतल गहराइयों में डूब चुकी है। वे तुम्हें डुबाना चाहते थे, तुम्हें समाप्त करना चाहते थे, तुम्हें निराशा के सागर में धकेलना चाहते थे। परंतु देखो मेरे विधान का चमत्कार, देखो मेरे न्याय का प्रताप। अब वे स्वयं उसी गर्भ में डूब चुके हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। वे स्वयं अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं, छटपटा रहे हैं, किंतु कोई किनारा उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारी अकल्पनीय, तुम्हारी अप्रत्याशित जीत को देखकर, तुम्हारी इस दिव्यतापूर्ण विजय को देखकर उनके होश उड़ चुके हैं। उनकी चेतना लुप्त हो गई है, उनका विवेक शून्य हो गया है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हुआ कि समोक शक्ति ने तुम्हारे पक्ष में यह सब किया। उनके साथ ही उनके कुटिल सहयोगी और विशेष रूप से वह तांत्रिक, जिसने तुम्हारे विरुद्ध घृणित क्रियाएं करने का बीड़ा उठाया था, जिसने अपनी आसुरी शक्तियों का दुरुपयोग कर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया था, उसके साथ एक अत्यंत ही दर्दनाक, एक भयावह हादसा हो गया है। एक ऐसा हादसा जिसने उसकी समस्त शक्तियों को क्षीण कर दिया है, उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। इस हादसे के परिणाम स्वरूप वे सब जो कल तक अट्टहास कर रहे थे, आज जोर जोर से छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। उनके रुदन से दिशाएं कांप रही हैं। उनकी आंखों से पश्चाताप के नहीं, अपितु अपनी पराजय और पीड़ा के आंसू बह रहे हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने के लिए नीचता की, अधमता की, क्रूरता की सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर चुके थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें तोड़ने में, तुम्हें झुकाने में, तुम्हें निराशा के अंधकूप में धकेलने में। परंतु अब मेरे बच्चे, उसे उसका कर्म ही खा गया है। उसके अपने ही दुष्कर्म अब उसे भस्म कर रहे हैं। उसके अपने ही पाप अब उसके विनाश का कारण बन रहे हैं। यह कर्म का अटल सिद्धांत है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर मुझ पर, अपनी मां दुर्गा पर तुम्हें अटूट विश्वास है, यदि तुम मेरे अस्तित्व को, मेरी शक्तियों को, मेरे न्याय को मानते हो, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को प्रेम और श्रद्धा से लाइक करो। इसे उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। इसे शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा आशीर्वाद तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और कमेंट में अपने हृदय की गहराई से जय मां दुर्गा अवश्य लिखना। यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा, तुम्हारी विजय का उद्घोष होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गढ़ बात बताने आई हूं, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करने आई हूं जो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हारे भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है, उन षड्यंत्रकारियों की गाथा है, जिन्होंने तुम्हें गिराने की, तुम्हें बदलित करने की, तुम्हें निष्प्रभावी करने की अनगिनत बार कोशिशें की। और उनकी उन चालाकियों की, उन कुटिल योजनाओं की कहानी है, जिन्होंने यह सब षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए। लेकिन उनसे, उन मूर्खों से, उन अज्ञानियों से बहुत बड़ी एक अक्षम्य गलती हो गई है। और वह गलती, मेरे बच्चे, ये है कि उन्हें यह पता ही नहीं था,
उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम धूल का कोई कण नहीं हो जिसे वे जब चाहे उड़ा दें। उन्हें यह झां नहीं था कि तुम स्वयं महादुर्गा के अनन्य भक्त हो, तुम महादुर्गा की संतान हो, तुम मेरे अंश हो और मैं तुम्हारी मां तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर श्वास में उपस्थित रहती हूं। तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर, तुम्हारी अदृश्य शक्ति बनकर, तो उनकी उन शूद्र चालों का, उनके उन तुच्छ षड्यंत्रों का जवाब स्वयं महादुर्गा के, जगत जननी मां आदिशक्ति पराशक्ति देने वाली है और दे रही है। तो तुम निर्भय होकर पूर्ण विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में जय महादुर्गा लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो, इसे लाइक करो और अपने जीवन में इसके प्रभाव को अनुभव करो। और मेरे बच्चे, तुम लोगों ने, तुम सब ने जिन्होंने अन्याय सहा है, जिन्होंने पीड़ा भोगी है परमात्मा से, उस सर्वोच्च सत्ता से किसी नायक की, किसी उद्धारक की, किसी न्याय की, किसी प्रतिशोध की मांग की थी, तुमने अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। तुम्हारे जीवन में जो यह नकारात्मक ऊर्जा, यह आसुरी शक्ति या डेविल एनर्जी व्याप्त हो गई थी, तुमने उसके शमन की प्रार्थना कर एक लगातार चली आ रही है। यह एक वंशानुगत श्राप की तरह है, श्रापित है। हाँ मेरे बच्चे, यह कठोर सत्य है किंतु सत्य है। तो यहां पर इस श्रापित वंश में जो भी तुम्हारे पूर्वज हैं, जो भी तुम्हारे पितृग हैं, जो अब इस स्थूल जगत में नहीं हैं, उन्होंने तुमसे मेरे बच्चे एक उम्मीद लगाई है, एक आशा की किरण उनमें जगी है कि तुम ही जो हो, तुम ही वह विशेष आत्मा हो जो हमारा उद्धार कर सकते हो, जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। पितृ किसको पकड़ते हैं? पितृ किस किस पर अपनी आशा केंद्रित करते हैं? वे उस इंसान को चुनते हैं जो कोमल हृदय का होता है, जो निर्मल मन का होता है, जो पवित्र आत्मा वाला होता है, जो पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशन होता है, जो अत्यंत संवेदनशील होता है, जो भावनाओं को लेकर बहुत सजग होता है, जो दूसरों के दुखों को, औरों की पीड़ा को अपना दुख अपनी पीड़ा समझता है, जो परोपकार की भावना से उत्प्रोत होता है। पितृग हमेशा उसी पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं। तो हो सकता है मेरे बच्चे, तुम पितृदोष से पीड़ित थे या पितरों की अशांति से तुम चिढ़ते थे, तुम्हें बेचैनी होती थी बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हारे ऊपर ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी नकारात्मकता छा जाती थी कि तुम सोचते थे कि मुझे यह क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, यह अवसार, यह निराशा, यह क्रोध, यह चिड़चिड़ापन, यह कहां से आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह नेगेटिविटी, वह नकारात्मक ऊर्जा आसानी से चढ़ती थी, तुम उसके प्रति संवेदनशील थे। तुम्हारे ऊपर जो है, जो ये है, जो काफी लंबे अरसे से, कई पीढ़ियों से ये चीजें चली आ रही थी, यह श्राप, यह दोष, यह नकारात्मक तरंगे, वे नेगेटिव वे में नकारात्मक रूप में तुम पर चढ़ती थी, तुम्हें प्रभावित करती थी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये ईश्वर से जो है, तुमने ये प्रेयर्स करी, तुमने यह प्रार्थनाएं ईश्वर से की होंगी कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत ही नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का अहित सोचा तक नहीं, फिर मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? मुझे इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी बाधाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक स्टार सीड थे, तुम एक दिव्य बीज हो, एक प्रकाश पुंज हो, तुम एक स्टार सीड है। तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सत्य को स्वीकारो। तुम एक स्टार सीड हो, एक विशेष आत्मा जिसे इस धरा पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। स्टार सीड, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग प्यारे, सच्चे, निष्ठ और कोमल हृदय के होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृग उन पर एक दृष्टि रख लेते हैं, एक उम्मीद बांध लेते हैं कि यह इंसान, यह विशेष आत्मा हमारे कुल का उद्धार करेगा, हमारे वंश को श्राप मुक्त करेगा। यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, जो नकारात्मक बंधन है, उसका निवारण करेगा, उसका समाधान करेगा। तो ऐसी ऊर्जा, ऐसी तरंगे यहां पर मुझे तुम लोगों के लिए आ रही हैं। मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा है, जो तुम्हारे पितृ हैं, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वह स्वयं इस समय इतने समक्ष नहीं है, इतने शक्तिशाली नहीं है कि वे तुम्हारी प्रत्यक्ष रूप से रक्षा कर सके। वह समक्ष नहीं है तुम्हें एक पावरफुल, एक सशक्त सपोर्ट देने में, तुम्हें आशीर्वाद देने में, जब वे स्वयं शक्तिशाली होंगे, जब वे स्वयं बंधनों से मुक्त होंगे, वह तभी तो तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे,
तभी तो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे। वह बेचारे, वह असहाय आत्माएं अभी खुद शापित हैं। वे स्वयं किसी बंधन में जकड़े हुए हैं। उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है। वे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं कि कुछ डेविल एनर्जी ने, कुछ आसुरी शक्तियों ने उनको पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, उन्हें अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। तो यहां पर मेरे बच्चे, तुम जो हो, अपने पितरों के नाम के लिए, अपने पूर्वजों की शांति और मुक्ति के लिए, जो भी तुम नाम, ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य करते हो, जो भी शुभ कर्म करते हो, तुम जो है भगवान से, परमात्मा से यही संकल्प लो, यही प्रार्थना करो। अपने मन ही मन यह कहो, यह भावना करो कि हे ईश्वर, यह मैंने जो भी नाम, ध्यान, मंत्र, जाप या सत्कर्म किया है, इसका पुण्य फल, इसकी सकारात्मक ऊर्जा, पूजा मेरे पितरों को मिले, मेरे पूर्वजों तक पहुंचे। तो होगा यह, इससे यह होगा कि वह जो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, तुम्हारी जो सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी जो प्रार्थना की शक्ति जा रही है, उससे तुम्हारे पितरों का कल्याण होगा। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी शक्ति में वृद्धि होगी, वह समक्ष हो जाएंगे, वे समर्थ हो जाएंगे तुम्हें समृद्धिशाली बनाने में, तुम्हें आशीर्वाद देने में, तुम्हारी रक्षा करने में। देखो, वह कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब घर के बड़े अच्छे होते हैं, जब नियम मजबूत होती है, तभी छोटे अच्छे होते हैं, तभी इमारत बुलंद होती है। अगर बड़े ही बुरे हैं, अगर नियम ही कमजोर है, तो छोटे भी बुरे ही होंगे, इमारत भी जर्जर ही होगी। तो सबसे पहले हमें, हमारे बड़े क्या हैं? हमारे बड़े हैं, मैं इसे बचपन से जानता हूं, यह हमेशा भाग्यशाली रहा। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला यह अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ? पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक यह नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया, इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूं, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, क्रोध और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। हर कदम पर वह गिरेगा। जब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तू शांत रह, मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तेरी रक्षा करूंगी और यह सत्य तुझे और मजबूत बनाएगा। मैंने तुझे अभी तक जो बताया मेरे बच्चे, वह केवल उस सत्य का एक हिस्सा था जो तेरे जीवन को घेर रहा है। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी, ताकि तू न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सके, बल्कि यह भी जान सके कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है।
और तू कैसे इस अंधकार से अछूता रह सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे उन सभी चाहने वालों के लिए भी है जो तेरे साथ खड़े हैं। मैं दुर्गा माँ तेरी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूं और मेरी यह कथा तुझे उस साहस और विश्वास से भर देगी जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो षड्यंत्र रचा वह कोई साधारण द्वेष नहीं था। यह एक सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तेरी सफलता को नष्ट करना चाहता था बल्कि तेरी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुझे बताया कि वह गुप्त दरबार में गया जहां अंधकार की शक्तियां बसती हैं, लेकिन अब मैं तुझे उस दरबार की ओर गहराई बताऊंगी ताकि तू समझ सके कि वह स्थान कितना खतरनाक है और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम। यह गुप्त दरबार कोई भौतिक मंदिर या इमारत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऐसी जगह है जो रात के सन्नाटे में प्रकट होती है जब दुनिया सो रही होती है। यह वह स्थान है जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्र होती हैं और जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। यह तेरे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास या किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, लेकिन रात के तीसरे प्रहर में जब चांद की रोशनी मंद पड़ती है यह दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है। वहां की हवा में एक ठंडक होती है जो हड्डियों तक चली जाती है। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध होती है जैसे सदियों पुराने पाप उसमें समाये हों। 13 पड़ोसी और उसके साथी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक जो उस दरबार का संचालक था एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे आत्मा को भेद सके। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? उसकी बर्बादी, उसकी ऊर्जा या उसका भाग्य? पड़ोसी ने तुरंत कहा, मुझे उसकी हर चीज चाहिए। उसकी खुशियां, उसकी सफलता, उसकी शांति, सब कुछ मुझ तक आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था बोला, यह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे उसका यह चमकना बंद करना है। तीसरा जो सबसे चुप था उसने कहा, हमें